हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आज की रीडिंग की टॉपिक है आपका पर्सन और थर्ड रोमांटिक पर्सन का अभी क्या है इस समय का सिचुएशन। ओके गाइस, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है और आपको कंफ्यूजन भी है कि है या नहीं, तो प्लीज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके, उनके लिए है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन क्या है। तो प्लीज डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन क्या है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके, हो सकता है कि सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन क्या है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, देखते क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। ओके, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंज, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, बॉटम से आया पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप इस समय ना बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हो अपने पर्सन को, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि आपका पर्सन ना इस समय आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या हो क्या रहा है आपके लाइफ में, ठीक है ना। उनको जानने के लिए बहुत इच्छुक है और वो जानना चाहता है, किसी भी तरह आपकी तरफ आना चाहता है, लड़ झगड़ के कैसा भी हो। उनको पता है कि अगर आपका पार्टनर आपके पास आएगा तो आप लड़ोगे, 50 सवाल पूछोगे, फिर भी वो आना चाहता है इस टाइम पे आपको, चाहे आप सवाल पूछे चाहे आप कुछ भी करें फिर भी, लेकिन वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहा है। ओके, तो अभी आपका पर्सन और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते में बीच में आया है टावर। तो टावर का बात ये बताता है कि वो दोनों का रिश्ता टूट गया। अगर वो लोग शादी कर लिए तो हो सकता है डिवोर्स हो गया, ठीक है ना। वो लोग का अगर ऐसे कोई रिश्ता जुड़ा था तो ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन जो रिश्ता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक मुंह बोली नहीं तो एक निभाने का मतलब कॉन्फ्रोमाइज था, ठीक है ना। निभा रहे थे एक दूसरे को, मतलब चलो ठीक है प्यार नहीं है, लेकिन मतलब उस चीज को प्यार ना होने के बावजूद भी वो लोग एक दूसरे को रिश्ते को निभा रहे थे सिर्फ और सिर्फ। तो वैसा रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकते, तो उन लोगों के बीच में इतना बड़ा टावर आया, कुछ तो ऐसा खतरनाक मूवमेंट आया। हो सकता है कि उन दोनों के बीच में भी कोई फोर्थ रोमांटिक पर्सन आ गया होगा। हो सकता है कि अभी टावर का कार्ड तो यही बताता है कि आपका पार्टनर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना टावर मूवमेंट दे दिया। लाइक जैसे आपका पार्टनर ने आपका लाइफ में टावर मूवमेंट दे दिया था ना, सेम ठीक वही सिचुएशन में आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने टावर मूवमेंट दे दिया। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है आपका पार्टनर को अकेला और अकेला करके और एकदम सा लाचार करके और रोता धोता हुआ हालत में छोड़ के चले गया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और इस चक्कर में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सैड है और आपको जो दुख दर्द दिया था ना उसने, आपको लाइफ में जब टावर दिया था उस टावर मोमेंट को भी वो याद कर रहा है कि उसने जैसा किया था ना उसको भी वैसा ही मिला, ठीक है ना। जो वो कहते हैं ना, कोई भी कुछ भी करके भाग नहीं सकता, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो आपका पार्टनर भी वैसा ही भर रहा है। ओके, टावर मूवमेंट आ रखा है उन दोनों का। अगर वो लोग एक छत के अंदर भी है ना, फिर भी दिल से फीलिंग से उन लोग जुड़े हुए नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को मतलब सोचते हैं कि ये बहुत ही गंदा गलत डिसीजन था मेरा, बहुत ही पूर्ण चॉइस था जिसकी वजह, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि उन दोनों का इस लड़ाई झगड़े के वास्ते ना उनका ना हेल्थ इशू में भी हो रहा है, ठीक है ना। उनका हेल्थ इशू में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है उन लोग का। और ऐसा दिखने आ रहा है कि हद से ज्यादा हो गया चीजें, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो गाइस, 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर फिर भी हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना मनाना चाहता है, उसको फिर से मना के अपने लाइफ में रखना चाहता है। प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को छोड़ के आया, मतलब आपको छोड़ के आया, मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को छोड़ के आया, मुझे इतना प्यार करता वो इंसान, मैं उस इंसान को छोड़ के आया तुम्हारे लिए, और तुम ही अभी मुझसे छोड़ के जा रहे हो। प्लीज प्लीज मत जाओ, प्लीज मैं इक्वल गिव एंड टेक करो ना, मैं तुमसे जितना प्यार करूं तुम भी मुझसे प्यार करो।
ऐसे ऐसे बातें हो रही है। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी है ना, वो उसका प्यार जो भी उसके साथ था पास्ट में, उस प्यार हो सकता है कि उसके लाइफ में रिटर्न आ गया था, और हो सकता है कि उन्होंने उन दोनों में कुछ कंप्रोमाइज हो गई है, तो आपका पार्टनर को उस रिश्ते से साइड लाइन कर दिया। साइड लाइन कर देने के बाद वो इंसान आपका तरफ देख रहा है, आपका प्यार को देख रहा है, आप दोनों का जो साथ को देख रहा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग दोनों सोलमेट हो, ठीक है ना, आप लोग दोनों सोलमेट हो, आप लोग दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा उनको लगता है। और आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो आपने कितना प्यार दिया था, वो सारी चीज़ों को याद कर रहा है वो इंसान। और ये देखा जा रहा है कि वो इंसान ना आपको लेकर ही बहुत ज़्यादा सीरियस है इस टाइम पे। ओके, लेकिन भले वो कुछ नहीं कर रहा होगा आपको कॉल मैसेज, लेकिन वो इंसान सीरियस है आपके लिए। ओके, फिर ऐसा दिख रहा है कि 2 ऑफ कप्स, तो वो ऐसा भी चाहता है आपका पार्टनर कि आपके साथ आए और इक्वल गिव एंड टेक करे, ठीक है ना, और कोई गिफ्ट भी दे, ठीक, ऐसा भी सोच रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ना डिवाइन मिला था। और ये बात भी देखा जा रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है ना, आर्कएंजल का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट लग रहा है। और ऐसा दिखा जा रहा है कि आप लोग चाहे कितना भी हो जाओ, दूर हो जाओ, फिर भी आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन सो आप लोग कनेक्शन हो, और आगे जाके भी आप लोग मिल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप दोनों का जो आपका रिश्ता तो पहले से टूट गया था, आपको तो इस दर्द में आया, हो सकता है कि आपने कुछ अटेम्प्ट भी किया होगा अपने लाइफ में बुरी चीज़, ठीक है ना, तो वैसा कुछ करके वो इंसान ने आपको मतलब जीते जी एकदम मौत के मुंह से मतलब भेज दिया था आपको, ठीक है ना। वो इंसान आपको बहुत ही दर्द तकलीफ दिया था आपका पार्टनर ने, और दर्द तकलीफ देने का वास्ते सिर्फ और सिर्फ यही था कि उनका पार्टनर जो था ना उनको उस पे आ गया था। हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना लालच आ गई होगी किसी बात को लेकर कि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब जब उसको दिया था तो उनको लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, लालच में आकर ना वो इंसान आपको छोड़ के चले गया होगा ऐसा। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आप दोनों, आपका पर्सन और उनका थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल भी रिश्ता नहीं है, फीलिंग्स के कोई जुड़ा नहीं है, हम लोग जुदा हो गए। और आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनको धोखा मिला है ठीक है ना, आपका पार्टनर को अभी धोखा मिल रहा है, उनके पीठ पीछे ऐसा कुछ किया, और उसने उस इंसान ने किया जिस इंसान को आपका पार्टनर ना आंख बंद करके भरोसा करता था। हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर को कोई, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि फैमिली मेम्बर के बात कहने में और किसी ने आपका बुराई लगाने में ना उसका माइंड डाइवर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब हाथ था, ठीक है ना। तो वो इंसान ना अभी उसने और माइंड डाइवर्ट तो किया गया, ठीक है ना, जो भी जिसने भी किया, जैसे भी किया, और बहुत ज़्यादा दिखावा किया। और वो आपका पर्सन भी अपने लालच, जो भी उसका लालच था ना, वो लालच का चक्कर में भी वो इंसान चले गया, ठीक है ना। तो जाने के बाद उसको ये नहीं पता चल रहा है कि वो इंसान आपको धोखा देके चीट करके जा रहा है, ठीक है ना, उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसको ये फर्क पड़ रहा था वो जा रहा है अच्छी जगह में जा रहा है, सब कुछ सही होगा, एकदम जो सोच रहा है एकदम लग्जरी लाइफ ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उसका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जब वो पास्ट वाला बंदा या तो बंदी आ गया होगा, तो आपका पार्टनर को धोखा देके चले गया होगा, चीट करके, बैक स्टेप करके। ओके, तो आपका पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा दुख में है, उनको लगता है कि यार ये मैंने बहुत ही अच्छा नहीं किया, बिल्कुल ख़राब किया, मैंने ऐसे रिश्ते को तोड़ा जो रिश्ता मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता था, वो इंसान मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, मतलब आप, ठीक है ना, और आपको रिश्ते को तोड़ के किसी और जगह में चले गया था खुश होने के लिए, तो वो इंसान खुश नहीं हो पा रहा, बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उनका जो मतलब किया था रहा था ना, उनको रिटर्न मिल गया। 10 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। तो स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि वो अपने आपको इस टाइम पे अगर वो नहीं आ रहा है आपसे मिलने, तो ऐसा देखने में आ रहा है कि वो इंसान के पास ना ताकत ही नहीं, स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो इंसान आपसे फेस टू फेस करे, आपसे बातें करे, क्योंकि वो ना बिल्कुल सा टूट गया है, वो दिल दिमाग से और पैसे से, मतलब हर तरफ से वो इंसान टूट गया है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन ने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मनाने की बहुत कोशिश किया, उन्होंने प्यार से भी मनाने की कोशिश किया सॉरी, उसने प्यार से भी मनाने की कोशिश किया, और ऐसा भी देखा जा रहा है कि उसने हर तरफ से कोशिश किया उस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, उसको अपने पास रखने के लिए, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं रुका, ठीक है ना। आपका पर्सन ने जितना भी एफर्ट लगाया था ना, उनको ऐसा लगता है कि यार सब बेकार हो गया, और इतना एफर्ट अगर आपके साथ लगा देता ना, तो आज आप लोग का रिश्ता इतना खूबसूरत, इतना मजबूत रहता था कि आप लोगों को कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान का तो बस उस टाइम पे क्या हो सकता है कि तो एक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ के कार्ड की उनको ना
बहुत ही मनाने की कोशिश किया, रिझाने की कोशिश किया, लेकिन उनका आपका पार्टनर का थोड़ा भी बात नहीं माना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ रिश्ता तोड़ के चले गया, लॉयल्टी तोड़ के चले गया। आपका पार्टनर का जो भी भरोसा करता था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन चले गया, ऐसा दिखने आ रहा है। और ये सब जो घटित हो रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन उनको दिखा रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है कि देखो कभी भी हमेशा एक इंसान के साथ रहने की कोशिश करो, एक रिश्ता में रहने की कोशिश करो। जैसे आपने दो दो करके चलाओगे, किसी एक के साथ नाइंसाफी करते रहोगे, तो वो नाइंसाफी वो अपने खुद के साथ कर रहा है वो इंसान, ना कि किसी और के साथ, ठीक है ना। वो हमेशा डिवाइन से मांगता होगा आपका पर्सन कि मेरे को सच्चा प्यार दे दो, मुझे सच्चा प्यार पर्सन दे दो, मेरे लिए लॉयल पर्सन दे दो। जब उसको दे दिया था तो उसने कदर नहीं किया और आपको टावर मूवमेंट दिखा के वो इंसान चल दिया किसी और के साथ लालच में आकर, ठीक है ना। क्योंकि जब आप उसके लाइफ में थे ना, उसका ना हर एक ख्वाहिश और हर एक चीज उसका भरपूर था। लाइक मतलब क्या बोलूं, जब वो बोलते ना, जब एक रिश्ता रहता तो आसपास भी मडराते रहते, और जब एक भी नहीं रहता तो एक भी नहीं रहता, उस टाइप में, ठीक है ना। तो आपका पर्सन का हालत ये है कि अभी उसका एक भी नहीं है उसके साथ, ठीक है ना, कोई भी नहीं है, और सब लोग, वो इंसान अकेला पड़ गया, बहुत सैड है और अपने आप को हिम्मत जुटा रहा है। वो हिम्मत इसलिए जुटा रहा है क्योंकि उसको पता है उसने जो भी किया था ना, उसका किया हुआ उसको सिखा रहा है, उसको लेसन मिल रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को ना डिवाइन की तरफ से बहुत ज्यादा लेसन्स सिखा रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा हिम्मत बना रहे हो, और आपको याद कर रहा है वो आपका पार्टनर कि आपने कितना सहा होगा, ठीक है ना। जब आपने उनको इतना प्यार दिया था, आपने उनके लिए हर एक चीजें किया था, ठीक है ना। आप मुसीबत से मुश्किल काम भी आप उनके लिए किए थे, लेकिन वो इंसान ने आपका कदर ना करके आपको इस रिश्ते में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन, किसी अदर पर्सन के चलते उसने आपका टावर मूवमेंट दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना अपने लाइफ को बैलेंस बनाना चाहता है। सबसे पहले तो अपने आप को हील करना चाहता है, अपने लाइफ को बैलेंस बनाना चाहता है, और ऐसा दिखने में आ रहा है कि उस इंसान ने ना दो दो नाव पे पैर रखा था, ठीक है ना, दो नाव में सवारी कर रहा था। वो इंसान आपको भी लेके चल रहा था और हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी लेके चल रहा था। अगर नहीं चल रहा था तो हो सकता है कि उसने आपको बोला होगा कि आपको ना उसको भी लेके चलना पड़ेगा और आप मुझे को भी लेके चलना पड़ेगा, अगर आपको ये रिश्ता फिर मंजूर है तो बताओ। तो आपने ना साफ साफ मना कर दिया कि मैं किसी के साथ जगलिंग नहीं कर सकता, ना मैं किसी का साथ रह सकता। अगर तुम्हें वो इंसान ज्यादा पसंद है तुम्हें, और ज्यादा तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम उसके साथ रह के खुश हो, तो एज अ विश तुम जा सकते हो। आपने इस जगलिंग सिचुएशन से मुंह मोड़ लिया, ठीक है ना, आप बिल्कुल भी मना कर दिए। और ऐसा दिख रहा है कि आपने एक बार सोचा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं यार, मैं तो बहुत ही, इसने तो मुझे लटकी दे के चले गया ये इंसान, ठीक है ना। तो आप ना फिर भी एक हौसला बनाते रहे, अपने लाइफ को मेंटली और इमोशनली बैलेंस बनाने की काफी कोशिश, जिद्दोजहद में लगे रहे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना उलझन में रह रहे हैं, आपको चुने या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुने। और ऐसा देखा जा रहा है कि उस इंसान ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना जो बहुत ज्यादा बातें मानी और उसका साथ किया, और ऐसा सिचुएशन किया जब आपका पार्टनर को बिल्कुल भी मन नहीं था वो सब करना, फिर भी उसको करना पड़ा उनके जीत का चलते, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने उनके जीत के चलते ना आपने कुछ इतना काम, ऐसा कुछ काम किया होगा जो उन्होंने करने का मन नहीं था, फिर भी किया। लेकिन फिर भी वो इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पर्सन को चीट करके चले गया। तो उनको इतना दुख हो रहा है आपका पार्टनर को कि उसने जो जगलिंग दिया था आपको, जो किसी और के साथ मतलब कंपेयर किया था, ठीक है ना, आपको मतलब बहुत ही जगल कर रहा था आपके लाइफ को, ठीक है ना, आपको वेटिंग पीरियड में रखा था। तो आपके पर्सन को भी वही सीन अभी देखने को मिल रहा है कि वो इंसान एकदम सा कंफ्यूज है। और ये तो है कि वो इंसान को ये तो रियलाइज हो गया कि उसने देख करके जो भी सोचा था ना वो कुछ भी नहीं हुआ, और इतना दिन से वो सिर्फ और सिर्फ खाली निभा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वो इस तरफ, ये आप हो, ठीक है ना, और आपको देख रहा है इंसान, वो आपको देख रहा है, आपकी तरफ ही पैर है, आपकी तरफ ही सब कुछ करना चाहता है, आपकी तरफ ही दिल दिमाग सब कुछ है। लेकिन उस इंसान के साथ उसने सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर, नहीं तो आपको मतलब नीचा दिखाने के चलते, नहीं तो आपको थोड़ा रुलाने का चलते, ऐसा कुछ रिवेंज लेने के चलते ना उस इंसान ने ये सब कदम उठाए थे, ठीक है ना। और आज के दिन में बहुत पछता रहा है, उनको लगता है कि आज जो भी है ना, इस सिचुएशन में मुझे निकलना है, इस जगलिंग सिचुएशन से निकलना है।
आपका पार्टनर अभी थक गया दो दो रिश्ते को चलाते चलाते, ठीक है ना, अभी दो दो नाव पे चलाते चलाते थक गया। अभी उसको लगता है कि नहीं, मुझे एक ही नाव पे सवार होना है, तभी जाके मेरा नया पार होगा। तो वो इंसान जगले सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है और उनको लगता है कि ये समय ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, थोड़ा और सब्र करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे ना आपको देख रहा है कि आप उनको लेकर जगल कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को लेकर जगल करो कि इसको मैं अपने लाइफ में रखूं या ना रखूं, या मैं खुद पे ध्यान दूं, ठीक है ना। इस टाइप के आपका फीलिंग्स चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए भी आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा डर लग रहा है और आपका पार्टनर को ये नहीं पता कि आपके किसी और को चुने हो, लेकिन आपने किसी और को नहीं चुना, लेकिन आप उनके साथ भी नहीं हो, ठीक है ना। आप अपने लाइफ को, कैरियर को चुन ले हो, उस पर फोकस करना चाहते हो, उसको अपने पर्सन को नहीं फोकस करना चाहते हो। आप उनको, आपका पर्सन का जो रिश्ता है ना, वो आपने राम भरोसे छोड़ दिया है। नेक्स्ट ये दिखने में आ रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो ना अपने फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा सोचता था कि हाँ, मैंने ये फैसला लिया तो ये मेरा ही फैसला है और मेरी फैसले को मानना पड़ेगा। उनको अपने फैसले में बहुत ज़्यादा गुरूर था कि हाँ, पूरा दुनिया का जो भी इंसान है, जिसके साथ भी वो रिलेशन बना रहा है, यार दोस्त जो भी है, फलाना ढमकाना, तो वो इंसान चाहता है कि जाओ, हाँ मैंने ये डिसीजन ले लिया तो ये डिसीजन में सब लोग खरा उतरेंगे, सब लोग यही मानेंगे और सब लोग यही आगे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा और कई सारे आपका पर्सन ने उसको कंट्रोल करने की चाहा, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो उतना ही ज़्यादा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पर्सन को वो सब दिखाया। और जब दिखाया ना, आपका पार्टनर ना गुस्से से लाल पीला हो गया और उनको ना कुछ कुछ बुरी बुरी बातें बता दिया, कुछ गाली गलौज कर दिया होगा, नहीं तो कुछ ऐसा एक्शन ले लिया होगा। और ऐसा दिख रहा है कि जब वो ऐसा किया ना, तब उसका थर्ड रोमांटिक, कोई भी उसका पास्ट का जो भी था ना, बॉयफ्रेंड जो भी था उसका पास्ट में रिलेशन, तो आपको वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका साथ दे दिया। और क्योंकि आपका पार्टनर को ऐसा देखा गया है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ये सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ये तो हर जगह में शक करता है, इसको हमेशा कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, अरे इसके साथ कौन रहेगा यार, हट ऐसे करके करे। वो इंसान पास्ट का लाइफ में और भी कोई था जो उसके साथ देने लगे, उसका बात मानने लगे, और आपका पार्टनर को एकदम सटीक से बोल के चले गया कि देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, ये रिश्ता हम दोनों के लिए आज से खत्म, ऐसा टाइप में। तो आपका पर्सन जो भी इमोशनली था ना, उस पर्सन के लिए तो इमोशनल चीजें खत्म हो गया और प्रैक्टिकली साइड बाहर आ गया। तो आपका पर्सन ना अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोच के देख रहा है उस रिश्ते को, और वो रिश्ता पूरा खत्म हो चुका है और वो आइंदा आपका पार्टनर ना उसको चांस नहीं देना चाहता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर बहुत गुस्सा वाला है, ठीक है ना, बहुत गुस्सा वाला है, बहुत दिमागदार वाला है, ठीक है ना। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ओके, तो अपने दिमाग को उसको पता है और उसका जिद भी ऐसा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे अपना ही चलाना चाहता है। भले वो दुख में है, सैड हो, लेकिन वो ऊपर से ना मुंह पे ऐसा ही दिखाता हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो आज भी खुश हूँ, लेकिन अंदर से वो इंसान बिल्कुल खोखला बन चुका है, खाली हो गया है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मोटिवेशन नहीं है, 10 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है और बाहर से सिर्फ दिखावा कर रहा है कि हाँ ये वो दबदबा बना रहा है, ठीक है ना। और फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, सबको पता है कि ये इंसान ऐसे ही दिखा रहा है, अंदर में कुछ भी नहीं है, दुखी आत्मा, ऐसा टाइप में, ठीक है ना। तो ये चल रहा है। और किंग ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान अगर आपकी तरफ देख रहा है ना, आपका पर्सन, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना इमोशनली चीज, पहले जब आप बहुत ज्यादा इमोशन थे ना, आप इमोशन से सब कुछ को हैंडल करते थे, तो आप ना चेंज हो गया, आप में ना अभी चेंजेस देखने में आ रहा है कि आप ना इमोशनल साइड को खत्म कर दिया, आप ना प्रैक्टिकल साइड को बाहर निकल दिया और आप हमेशा दिमाग से सोचते हो। अभी आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोच रहे हो, ना ही दिल से सोच रहे हो। तो इसलिए आपका पार्टनर को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि वो इंसान, उनको लग रहा है कि अरे यार पहले मैं ऐसा था, अभी ये इंसान ऐसा हो गया, इस टाइप का। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं टावर का कार्ड क्यों आए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं 7 ऑफ वांड। ओके गाइस, तो ऐसा दिख रहा है कि वही मैं जो बताया था, कोई पास्ट का पर्सन आ गया है उनके लाइफ में और पास्ट का पर्सन ने आके हंगामा कर दिया है कि वो उसका प्यार है, ये वो। तो ये सब बातें जब आपका पार्टनर को पता चला ना, आपका पार्टनर तो गुस्से से लाल पीला नीला पीला होके क्या करता है, उसने गुस्से से उस रिश्ते से खुद ही बाहर आ गया, खुद ही बाहर भी आ गया, उनको भी दूर किया, ब्लॉक किया, हर जगह ढाप ढूप सब खत्म, एकदम गोली के वहां भी। जिस स्पीड से आपका पर्सन ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा था ना, उस स्पीड से ही रिश्ता खत्म कर दिया और आपका पार्टनर उस जगह से निकल गया,
ठीक है ना, उस जगह से निकल गया और ऐसा दिख रहा है कि वो उसने निकला भी गया है, धक्का भी खाया, मतलब दोनों की तरफ से है, दोनों के, और बहुत ही ईगो क्लैश हो रहा है आपका पार्टनर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, ठीक है ना। अब ना ही आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को चेहरा देखना चाहता है, ना आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चेहरा देखना चाहता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। और आपका पार्टनर अभी आपके साथ जो भी ये सब चीजें किया था ना, टावर मूवमेंट लाया था, उस टावर मूवमेंट को वो इंसान ना अभी सॉल्व करना चाहता है। उनको पता है इस समय कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप मानोगे नहीं, आप उनको हो सकता है हर तरफ से ब्लॉक कर दिया हो, नहीं तो अपने आप में ही आपने बाउंड्री बना ली हो, ठीक है ना। तो ऐसा देखने में आ रहा है, तो वो इंसान ना उस बाउंड्री को भी तोड़ना चाहता है। और उन्होंने जो भी हर्डल्स लाए थे ना इस रिश्ते के वास्ते, जो भी उसने टावर मूवमेंट दिया था, वो सारा चीज से लड़ना चाहता है और आगे निकलना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है। ऐसा देखने में आ रहा है कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको एक्सप्लेन करना चाहता है, आपको फिर से अपना हक जताना चाहता है। हो सकता है उस पास्ट ने ना आपकी लाइफ में ना उसने बहुत ज्यादा हक जताया हो कि ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, तुम इंसान है, तुम मेरे हो, ठीक है ना। तो ऐसा देख रहा है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो टू ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। टू ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें, अरे बाप रे, टू ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें एट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान स्टक है, वो इंसान आपके प्यार में ही स्टक है, ठीक है ना, और आपसे बाहर निकल जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। वो आप में ही स्टक है, आपको उसने सोचा था कि आपको यूं ही भुला देगा, ठीक है ना, यूं ही भुला देगा आपको, आपका प्यार को यूं ही वो भूल जाएगा, ठीक है ना, और किसी के साथ रिश्ता जोड़ लेगा। लेकिन वैसा तो हो नहीं पाया, रिश्ता तो उसका जुड़ा नहीं, और जो भी जुड़ा फीलिंग से तो जुड़ा नहीं। और आपके जितना प्यार आपको, देखो आपको ऐसा भी देखने में आ रहा है कि वो इंसान ना आपको अभी ऐसा लगता है कि वो इंसान को, आपका पार्टनर को, कि आप में ना वो इंसान आंख बंद करके भरोसा कर सकता है कि आप उनको कभी चीट नहीं करोगे, कभी धोखा नहीं दोगे, कभी उसका दिल नहीं तोड़ोगे। लेकिन वो ही इंसान ने आपको स्टक करके, दिल तोड़ के, धोखा देके, और आपको इतना बुरी लाचार हालत में, ऐसा हालत में कि आप देख ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, खाली खाना खा रहे हो और इसे वो हो भी नहीं, आपका हेल्थ इश्यू आ गया, आप बहुत ही प्रॉब्लम में फेस किए, ठीक है ना। फिर भी वो इंसान आपको समझा नहीं, और वो बस सिर्फ और सिर्फ ज्यादा का चक्कर में, वो कहते हैं ना कभी भी किसी अच्छे इंसान को और ईमानदार इंसान को अगर तुमने किसी को उसको छोड़ के किसी ज्यादा के लालच में किसी और के पास जा रहे हो तो वो अक्सर धोखा खाता है। तो सेम चीज देखा जा रहा है ऐसा, ठीक है ना गाइस। तो ये चीज कार्ड को तो मैंने क्लियर नहीं करना चाहता था, लेकिन क्लियर हो गया अपने आप से। मैं सिर्फ और सिर्फ ये दोनों कार्ड को क्लियर करना चाहता था, तो कोई बात नहीं गाइस, हो गया तो अभी क्या कर सकते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर कीजिए। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर कर एस ऑफ सॉर्ड्स। अभी आपके बातें, आपका जो पास्ट में किए हुए बातें ना, उनको याद आ रहा है, ठीक है ना। वो आपने जो कहते हैं कि प्लीज डियर ऐसा मत करो, इसके साथ मत करो, उसके साथ बातें मत करो, ऐसा क्यों करते हो तुम, अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, हम दोनों का रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने ना आपका एक भी बात नहीं माना, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो कर रहा है, जैसा कर रहा है वो कर सकता है, ठीक है ना, उसको पूरा हक है उसको लाइफ में। आपने उसको खरीद नहीं लिया, नहीं तो आपने उसको पूरा अपना वो नहीं कर लिया, ठीक है ना, वो अपने लाइफ में जो भी चाहे कर सकता है। और उसने ना बहुत ज्यादा मनमानी की, मनमानी करने के चक्कर में ना उसको लगा था कि वो जीत रहा है, वो इंसान जीत रहा है, खुशियां मना रहा है, उसके लाइफ में सक्सेस आ रही है, ठीक है ना। इस तरह से उनका थिंकिंग था, और उस इंसान ने आपको दुख दे के, सैड दे के, वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट हो सकता है कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे कर रहा था ना, जैसे जैसे दिन चलते गया ना, वैसे वैसे सच्चाई सामने आते गया कि कौन क्या है, कितने पानी में है, ठीक है ना। तो जैसे सच्चाई सामने आया ना, तो वैसा देखा जा रहा है कि एंड ऑफ द टाइम पे ऐसा भी लग रहा है कि उस इंसान ने ना आपको बोला था कि चलो डियर ये रिश्ता से दूर हो जाते हैं। नहीं तो हो सकता है कि पास्ट में आपको इस बंदे का ना, तो इस बंदे को ना खोने के लिए बहुत ज्यादा डर था कि ये बंदे को, या तो इस बंदे को मैं नहीं खो सकता यार, मुझे बहुत डर लगता है इसको खोने के लिए, हमेशा बहुत डरते थे, ठीक है ना। और आपका जो पार्टनर है एस ऑफ सॉर्ड्स, तो उसको आपको खोने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता था, ठीक है ना, बिल्कुल भी खोने का डर नहीं रहता था। वो अपने लाइफ में मनमानी करते रहता था, जो भी उसको करना है, ठीक है, जो भी वो कर सकता है, जितना भी वो दिखा सकता है, अपने जलवा अदाए वो बिखारता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिखा जा रहा है कि उसने बहुत ज्यादा मनमानी किया और आपका दिल तोड़ दिया, और आपको एक मौत के मुंह से
मौत के मुंह में धक्का मार दिया, ठीक है ना। लेकिन उसको जब वो इस रिश्ते को गया उसमें उन लोगों ने जोड़ा, तो जैसे जैसे दिन गुजरते गया ना वैसा वैसा उसको असलियत का सामना फेस करना पड़ेगा। और तुरंत तुरंत उनके लाइफ में ना ऐसा सिचुएशन आ गया कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि उनका लाइफ में कुछ ऐसा भी हो जाएगा। उसका फैसला, खुद का फैसला ही इतना गलत हो जाएगा। तो ऐसा देखा जा रहा है कि आपका पर्सन ने जो भी फैसला लिया था ना, बहुत ज़्यादा लालच में आके, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, वही फैसला आज के डेट में 10 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी में उनको लेके आया और उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और आपका पार्टनर को ये भी लग रहा था कि वो जैसा भी हो रिश्ता तो उसने मतलब उससे बना लिया, वो निभाएगा कैसे भी तरह, लेकिन सामने वाला भी नहीं निभाना चाहता, तो वो क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी जो भी सोचता था ना उसको माइंड को चेंज किया, और वो इंसान चाहता है इस टाइम पे कि जो रिश्ता उन्होंने खत्म कर दिया था आपके लाइफ में 10 ऑफ सोर्ट्स खत्म कर दिया था, वही रिश्ता फिर से वो आपके लिए पॉजिटिविटी सोच रहा है, इस रिश्ते को लिए नए शुरुआत सोच रहा है और आपको फोन करने का, कांटेक्ट करने का सोच रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं कि पेज ऑफ सोर्ट्स क्यों है, ठीक है ना। पेज ऑफ इतना स्टक क्यों कर रहा है, इतना स्टक ऑब्वियसली कर रहा है कि वो आपके पास आना है। ये कार्ड नहीं देखेंगे, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं, लास्ट एक कार्ड, ओके। तो प्लीज भूलना था, हमें मदद कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें द हर्मिट। तो गाइस उसको ना जब आप उनके साथ थे ना तो उनको कुछ कदर नहीं था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था और कुछ भी उसका एहसास नहीं होता था, ठीक है ना। आपका रहा हो या ना रहा हो, ठीक है, क्योंकि आप ना उसको अपने लाइफ को निछावर कर देते, आप सिर्फ और सिर्फ उसको ही देखते थे, उनको ही मानते थे, उनको ही रिस्पेक्ट करते, उनको ही टाइम देते थे, ठीक है ना। आप किसी और को नहीं देते थे। लेकिन वो इंसान है ना आपका टाइम का वैल्यू किया, ना आपका सादगी का वैल्यू किया, ना आपका सच्चे प्यार का वैल्यू किया, और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग किया और आपका जगह किसी और को दे दिया। उसने भले आपका जगह किसी और को दे दिया, लेकिन डिवाइन को पता है ना कि आपका जगह क्या है, आपका जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना। आप एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्पिरिचुअली, और आप बहुत ही ज़्यादा एक महात्मा मतलब ज्ञानी हो सकते हैं कि आप छोटा बच्चा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब छोटा बंदा हो, बंदी हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है। इतना सारा ज्ञान है ना कि आप ना दिखाते नहीं हो, लेकिन आपको लोग जानते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपका अंदर से आप मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ओके। और अगर नहीं थे पास्ट में तो अभी आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, आपको रियलाइजेशन हो गया है चीज़ों को लेकर, और आप ना अभी लेट गो करना सीख गए हो, ठीक है ना। तो लेट गो करना सीख गए हो आप चीज़ों को, और ये देख रहा है कि आपका पर्सन ना अभी उनको लगता है कि यार आऊँ तो कैसे आऊँ, आप तो अभी इस रिलेशनशिप से बिल्कुल डिटैच हो गए हो और काफ़ी आगे निकल चुके हो, ठीक है ना, काफ़ी आगे निकल चुके। लेकिन एक उम्मीद आपके पास भी है, आपको भी आज भी लगता है कि वो इंसान मेरे पास आएगा, कांटेक्ट करेगा, और कम से कम रिश्ता नहीं भी जोड़ेगा ना तो फिर भी वो मुझसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा। ये आपके दिलो दिमाग में हमेशा चलते रहता है, ठीक है ना। और वो इंसान का दिलो दिमाग से वो अकेला पड़ गया है, हर जगह से अकेला पड़ गया, अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपने फाइनेंस को, अपने कैरियर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और आपने लाइफ को बैलेंस करके फिर से वो इंसान आपके पास एक बार और ट्राई मारना चाहता है। अगर मतलब ट्राई मारना मतलब उनके थॉट से, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे आप बिल्कुल भी उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बहुत ही डिटैच हो रखे हो ऐसा प्यार वार से लेके, ठीक है ना, आपको ये सब में इंटरेस्ट ही नहीं है, इस तरह का इंसान बन गए हो आप। और ऐसा देख रहे हैं कि आपके पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है, उसको पता नहीं, और उसको ना आपके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि आप अंदर आत्मा से या तो आप कैसा फील कर रहे हो, उनके लिए क्या सोचते हो, उनके लिए अच्छा बुरा, तो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं। और ऐसा दिखने जा रहा है कि वो इंसान ना अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है आपको खोने में। जो इंसान पास्ट में आपको खोने से नहीं डरता था, आज की डेट में उसको वो इंसान आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहा है, उसका फटी जा रही है, ठीक है ना। और उसको किसी भी तरह आपके पास आना है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है आना किस तरह से, रास्ता नहीं मिल रहा है उस इंसान को आपके पास आने के लिए। हो सकता है कि आप ना कहीं ट्रेवलिंग करके और चले गए हो किसी जगह, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्लियर नहीं करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि येस और नो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो येस और नो में जानने के लिए कोशिश करेंगे, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं येस और नो में, देखते हैं क्या आता है आपके लिए येस और नो। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए येस और नो करने के लिए। नो, आपने जो भी सोचा वो नो आया है, ओके गाइस। तो पर मैंने बताया नहीं कब तक नो है, ठीक है ना। तो इंसान का एनर्जी तो चेंज होते रहता है, ओके गाइस। तो
चलिए देखते हैं ऐसे ही एक कार्ड निकालते क्या सोचता है आपका पार्टनर आपके लिए लव मैसेज। ओके, वो जब भी मतलब किसी और को देखता है ना, हमेशा आपकी दो आंखों को वो याद करता है कि आपका आंखें ऐसी ही है, ठीक है ना। आपका आंखें बहुत याद आती है आपको। वो जो भी जिसको भी देखता है वो मतलब आपके जैसा ही उसको मतलब दिखता है, और आपके जैसा ही पर्सन उसका लाइफ में भी हमेशा एक ढूंढते रहता है कि आप कहाँ हो, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।